दोस्तों आज हम वेन डायग्राम यानी वेन आरेख की बात करते हैं और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में सारे एग्जाम में ही पूछता है। वैसे हमने वहां पे डिनोट कर दिया है और ये पार्ट तीसरा है। ये दोस्तों पार्ट तीसरा है और पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिया गया वेन आरेख के कक्षा में फुटबॉल जो है एफ से डिनोट है, हॉकी एच से, बास्केटबॉल बी से खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये जो है आपका वेन डायग्राम दे दिया गया है दोस्तों। इसमें जो फुटबॉल है, हॉकी है और बास्केटबॉल है, ये तीन दर्शा दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है क्या, एफ और एच खेलने वाले किंतु बी न खेलने वाले संख्या क्या ज्ञात करिए। बी न, जहां पे न आएगा बी का एकदम नहीं लेना है। बात करें दोस्तों, इसको हम बनाते हैं पहले। देखिए बी बास्केटबॉल, जो बी है दोस्तों बास्केटबॉल को नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? बास्केटबॉल को आपको दोस्तों नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं, हम इसका ड्रा करते हैं क्या ओवरव्यू। आप देखिए क्या है, फुटबॉल है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, हॉकी है, ये है हॉकी और ये आपका दोस्तों है बेसबॉल। आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ये एफ है, ये एच है और ये बी है, यानी बास्केटबॉल है। तो आप देखेंगे कह रहा है बी बास्केटबॉल को नहीं लेना है। तो ये वाला हिस्सा दोस्तों देखिए बास्केटबॉल का है, तो इसको एकदम पूरी तरह से सस्पेंड कर दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। जब कहेगा न नहीं तो उसको दोस्तों आपको लेना नहीं है। अब आइए देखिए क्या चीज हम यहाँ से सस्पेंड करते हैं। 9 देखिए यहाँ पे है और ये 12 देखिए और ये 12 देखिए। अब बास्केटबॉल जो आप इतना देख रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि बास्केटबॉल को दिया है 9 खेलने वालों की संख्या, 9 खेलने वाले की जो नहीं खेलते हैं उसको दोस्तों नहीं लेना है। अब कह रहा है आपको क्वेश्चन में, एफ है रोज खेलने वाले, एफ और एच खेलने वाले किंतु बी न खेलने वाले। अब देखिए दोस्तों, ये दोस्तों आपका फुटबॉल है, ये है फुटबॉल है और ये देखिए दोस्तों आपका क्या है, हॉकी है। तो सिर्फ ये जो देख रहे हैं 9 जो स्टूडेंट है प्योर है वो फुटबॉल खेल रहे हैं और ये जो 12 हैं वो सिर्फ दोस्तों क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। और ये जो ये वाला हिस्सा जो कॉमन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला देखिए, समझते चलिएगा, ये वाला हिस्सा फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। फुटबॉल प्लस हॉकी क्या कर रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। आपको वह क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फुटबॉल और खेलने वाले, किंतु बी तो एकदम पूरी तरह सब्सेंट। ये वाला जो फुटबॉल और हॉकी वाला हिस्सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा आपका जो होगा आंसर दोस्तों आगा आपका फुटबॉल और हॉकी जो खेल रहे हैं वो प्योर होगा दोस्तों, 12 ऑप्शन में सी होगा। इस तरह को आपको लेकर के क्वेश्चन को चलना है और आसानी से समझ करके इसको सॉल्व कर देना है। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी का जो दूसरा पार्ट है। कह रहा है सेम वही वेन डायग्राम है लेकिन क्वेश्चन दोस्तों बदल दिया गया है। कह रहा है कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आ रहा है तो ट्राई करिए दोस्तों। अभी देखेंगे कि आप इस फिगर में वेन डायग्राम में देखिएगा कि फुटबॉल है, ये 9 बच्चे तो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, केवल फुटबॉल। ये जो बच्चे हैं हॉकी, 12 बच्चे एकदम प्योर हॉकी खेल रहे हैं और जो ये बास्केटबॉल है वो 20 बच्चे एकदम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो चीज है 12 है, कहीं ना कहीं ये भी 13, 15, 14, ये चीज कम से कम 2 खेल रहे हैं और बीच वाला जो 15 है ये फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है। क्यों? तो अगर कह रहा है कम से कम 2, अगर 3 भी होगा, अगर 4 भी होगा तो उसको गिनती में आप ले लेंगे, क्योंकि उसको सलूशन में ले ही लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। अगर एक सिंगल खेलेगा तो उसको नहीं लेंगे। कह रहा है कम से कम 2, तो एक को नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 3 है तो ले लेंगे। अब देखिए इसमें 15, अभी देखिए हम आपको बना रहे हैं, इसमें देखिए किस तरह से ये रहा दोस्तों, ये रहा और ये रहा, आपके लिए समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे फुटबॉल वाला, हॉकी वाला, बास्केट वाला जो प्योर है, जो खेल रहे हैं उसको हम एब्सेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए ये 12 हो गया दोस्तों, ये 15 हो गया दोस्तों और ये आपका 13 हो गया दोस्तों और ये आपका 14 हो गया। तो आपका ये हॉकी है दोस्तों, ये फुटबॉल है दोस्तों और ये आपका बास्केटबॉल है। तो आप देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, 12 बच्चे जो खेल रहे हैं, फुटबॉल और हॉकी भी खेल रहे हैं,
13 बच्चे जो है दोस्तों फुटबॉल और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं आपको समझाने के लिए, और 14 बच्चे जो हैं आपके देखिए हॉकी और बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं। और ये जो 15 हैं दोस्तों, 15 दोस्तों है, 15 फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल खेल रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे दोस्तों। 12 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया और 14 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दोस्तों 54 आएगा आंसर। क्या करेंगे, जब इसको सबको जोड़ेंगे तो 54 आएगा। आप देखेंगे कम से कम 2 खेल खेलने वालों को ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। दोस्तों वेन डायग्राम का तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों को संख्या को दर्शाती है। दोस्तों ये वेन डायग्राम है हमारा पूरा। अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर हैं, फीमेल है, महिलाएं हैं और टैक्स पेयर मतलब करदाता। तो बात करें दोस्तों, ये डॉक्टर का हिस्सा है, ये आपका टैक्स पेयर यानी करदाता का हिस्सा है, और ये जो गोला है ये फीमेल का यानी महिलाओं का हिस्सा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या करा, ऐसी कितने महिलाएं हैं जो करदाता हैं, करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। तो दोस्तों जब कह रहा है कि आपको सीधे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर नहीं है, जो कर महिलाएं हैं करदाता हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये डॉक्टर वाला जितना हिस्सा है उसको आप एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे। जब कह देगा न नहीं तो डॉक्टर वाला हिस्सा को एकदम समझ लिए, उसकी संख्याएं भूल जाएंगे कि यानी उसके बारे में नहीं बात कर रहा। जो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है बस उसी पे ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। कह रहा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता है यानी टैक्स पेयर है, फीमेल कौन कितनी है जो टैक्स पेयर है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्या है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर वाला हिस्सा आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको पूरा रिमूव कर जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इतना जो रहेगा वही लेंगे। तो आप देखेंगे ये 36 है दोस्तों, और ये 15 है दोस्तों, और ये आपका 17 है। तो कहीं न कहीं ये आपको ओवरव्यू देने के लिए, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो क्या कह रहा है, अब देखिए जो कह रहा है ये क्या है, फीमेल है। क्या है, फीमेल है यानी महिलाएं हैं, ये आपकी टैक्स पेयर है। क्या है दोस्तों, टैक्स पेयर है। क्या है, ये टैक्स पेयर है, और ये आपका दोस्तों डॉक्टर है। तो डॉक्टर वाला हिस्सा एकदम हम एकदम पूरी तरह से रिमूव कर लेंगे। अब ये कह रहा है, अब देखिए कह रहा है ये सिर्फ फीमेल है और ये सिर्फ टैक्स पेयर है, ये सिर्फ फीमेल है, ये सिर्फ टैक्स पेयर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैसी इतनी महिलाएं हैं जो करदाता है। अब देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा आपका फीमेल में भी आता है, और ये वाला जो है हिस्सा दोस्तों 15 जो है आपका वो टैक्स पेयर में भी आता है, और ये 36 जो है सिर्फ फीमेल है, 17 है ये टैक्स पेयर यानी करदाता है। तो ये दोनों कौन आता है, सिर्फ 15 आएगा दोस्तों। तो इसका देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, और ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसानी से पूछना, सिर्फ आप समझने का फेर है, समझ लेंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, बात करें तो ये दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, और ये वेन डायग्राम का ऊपर देखिए कह रहा है दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ये पूरा वेन डायग्राम है दोस्तों। स्मार्टफोन देख रहे हैं इतना है, लैपटॉप देख रहे हैं इतना है, और टेलीविजन दोस्तों इतना है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से आपको समझाने के लिए बना दें कि आपका क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, क्योंकि दोस्तों आप उसमें उलझ जाएंगे तो आपका सवाल नहीं बनेगा और गलती कर बैठेंगे। अब सवाल पर आते हैं, पूछ रहा है कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों का उपयोग करते हैं। अब समझिए इस बात को, कह रहा है लैपटॉप और टेलीविजन, स्मार्टफोन की बात एकदम नहीं कर रहा है, एक स्मार्टफोन की एकदम बात नहीं कर रहा है। और ये भी है कि अगर 2 चीज है उसमें, टेलीविजन और लैपटॉप और स्मार्टफोन, तो 3 चीज है, तो 2 चीज होगा तो उसको भी ले लेंगे। 3 चीजों में जैसे लैपटॉप, टेलीविजन, स्मार्टफोन, तो वो भी गिनती करेंगे। तो अब आइए स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा है,
तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से देखिए, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। यहाँ 90 दर्शा दीजिए, क्या हो गया, ये लैपटॉप हो गया। क्या हो गया, लैपटॉप। आप देखते जाइए, लैपटॉप हो गया। अब आप देखिए टेलीविजन देख दो, क्या है ये, टेलीविजन है। क्या है, टेलीविजन। हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था और लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था और स्मार्टफोन का आविष्कार किसने किया था। हमको कमेंट बॉक्स में जिन जिन के पास से वीडियो पहुंच रहे हैं हमको कमेंट बॉक्स में टेलीविजन और लैपटॉप स्मार्टफोन का किसने आविष्कार किया था, क्योंकि यह जीके का क्वेश्चन है, कभी पूछ देता है। कह रहे हैं कि उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है, स्मार्टफोन। क्या है, क्या है, स्मार्टफोन। इंग्लिश में लिख लेते हैं स्मार्टफोन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको टेलीविजन है तो 120 लिखेंगे, ये भी टेलीविजन, इसमें 19 लिखेंगे और ये आपका दोस्तों 23 है ये, ठीक है। और उसके बाद आपका ये 33 भी, क्या है, 33 भी लिख दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है, अब कह रहा है कितने लोग लैपटॉप और टेलीविजन दोनों देख रहे हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये वाला जो 19 है देख लीजिए, 19 भी है। 19 जो है आपका देखेंगे स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टेलीविजन है। तो हमसे कह रहा 2, तो कहने का मतलब है स्मार्टफोन और लैपटॉप की बात कर रहा है, तो 19 दोस्तों हम ले लेंगे। क्या करेंगे, 19 ले लेंगे। अब दोस्तों देखिए, ये सिर्फ लैपटॉप है, ये सिर्फ टेलीविजन है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, टेलीविजन है, लैपटॉप है, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको एकदम हटा दीजिए, ठीक है। और कहने का मतलब है ये भी अकेला है तो इसे भी नहीं लेंगे, ये भी अकेला है तो भी नहीं लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, ये जो लैपटॉप है और ये टेलीविजन है, ये भी दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है। तो प्लस दोस्तों आप 23 कर देंगे तो आपका 42 बन जाएगा। आप फिर ऑप्शन सी आपका आसानी से सही हो जाएगा। कहते हैं जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जो हार पक्की होने के बाद भी मैदान भी नहीं छोड़ते। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पुरानी किताब बाकी है। नहीं 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 नहीं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है।